हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा हो और ब्रोली, राइकोन, नापा हो रेडिस की बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी वो तीनों उन तीनों से कहते हैं, क्या प्लेनेट वेजिटा के ऊपर कोई भी सैयन नहीं बच पाया? क्या हमारे फादर भी नहीं बच पाए? और तभी अचानक से ही राइकोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनसे कहता है, वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाया, यहाँ तक के हमारे फादर्स भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रोशी और वहाँ पे जो भी आया होता है वो काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। और तभी क्रिलिन गोकू से आके पूछता है, हे गोकू, आखिर ये तीनों हैं कौन? इन्हें हमने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? और आखिर तुम किस प्लेनेट वेजिटा के बारे में बात कर रहे हो गोकू? और आखिर ये साइंस क्या भला है जिसके बारे में तुम सभी बात कर रहे हो? और तभी गोकू, वेजिटा हो और ब्रोली क्रिलिन को बताते हैं कि हमें माफ कर देना, हम सभी ने तुमसे ये बात छुपाई। हम इस दुनिया से नहीं हैं, हम प्लेनेट वेजिटा से आए थे और हम भी ये साइंसी हैं। और इन तीनों में से ये जो दो हैं ये हमारे भाई हैं, सिर्फ उस गंजे को छोड़कर। और तभी वेजिटा कहता है, और मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल साइंस, और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये है किंग ऑफ ऑल साइंस। पर क्रिलिन इन बातों पे यकीन नहीं करता और वो कहता है, पर तुम तो हमारे साथ बचपन से ही रहे हो, तुम साइंस नहीं हो सकते। और तभी अचानक से ही राइकोन की नजर गोहान पे पड़ जाती है जो गोकू के पीछे छुपा होता है। और गोहान को देख के राइकोन कहता है, ओह तो अच्छा, तुमने यहाँ पे अपनी जिंदगी पहले से ही बसा ली, पर तुमने हमें नहीं बताया कि प्लेनेट रहने लायक है। तुमने अपने किंग के साथ गद्दारी की, और वैसे भी इस लो लेवल प्लेनेट के हिसाब से तुम्हारा पावर लेवल कितना ही बड़ा होगा। बचपन से ही तुम्हारे पास कोई पावर नहीं थी, पर फिर भी मैं तुम तीनों को चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें हम तीनों के साथ लड़के ये प्रूफ करना होगा कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, ताकि हम सभी मिलके उस फ्रीजा को हरा सकें। और तो भी अचानक से ही राइकोन अपने स्काउटर को ऑन कर लेता है और वो गोहान की पावर लेवल को चेक करने लगता है। और जैसे ही राइकोन गोहान की पावर लेवल को चेक कर रहा होता है तो राइकोन का स्काउटर ही उड़ जाता है। और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, पर कैसे? इस बच्चे के पास तो काफी ज्यादा ताकत है। और तभी वो तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रोली की ओर देख के कहते हैं, तुम तीनों कमजोरों से तो ताकतवर ये बच्चा ही है, ये हमारी उस फ्रीजा को हराने में काफी ज्यादा ही मदद कर सकता है। और अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ फाइट करनी होगी, हमारे पीछे चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उन तीनों के पीछे उड़ के किसी दूसरी जगह पे जाने लगते हैं और वो एक जगह पे लैंड करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राइकोन उनसे कहता है कि तुम तीनों एक साथ ही आ सकते हो हम पे अटैक करने के लिए, और इस फाइट के अंदर रेडिस और नापा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पर राइकोन किस बात को काटते हुए वेजिटा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका उल्टा करो मेरे भाई, हमारा यहाँ से सिर्फ ब्रोली आएगा और तुम तीनों ब्रोली के ऊपर अटैक करोगे। और राइकोन वेजिटा की ये बात मान भी जाता है और वो फिर वेजिटा से कहता है, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारा ये साथी मरने वाला है। और फिर ब्रोली गोकू और वेजिटा को देख के कहता है, क्या सच में मैं ही जाने वाला हूँ उन सबसे लड़ने के लिए? और तभी गोकू, वेजिटा ब्रोली से कहते हैं, बस अपना काबू मत खोना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी अचानक से ही ब्रोली राइकोन, नापा हो रेडिस के बिल्कुल सामने आ जाता है। और ब्रोली की ऐसी स्पीड को देख के राइकोन, नापा हो रेडिस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कहते हैं, पर आखिर इसने ये कैसे किया? और ये सभी अपनी सिर्फ बेस फॉर्म में लड़ रहे होते हैं और गोकू और वेजिटा इन तीनों की फाइट को देख रहे होते हैं, अरे मेरा मतलब चारों की फाइट को। और ब्रोली उन तीनों के ऊपर ही काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। अरे भाई देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन है, अरे वो है ब्रोली। और वो तीनों ब्रोली के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और वो ब्रोली के ऊपर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक भी कर रहे होते हैं, पर ब्रोली को उन सभी अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी रेडिस और नापा अपना स्काउटर ऑन करके ब्रोली की पावर लेवल को चेक करते हैं, पर उनका स्काउटर ब्रोली की पावर लेवल को 0 ही दिखा रहा होता है। और रेडिस और नापा ये चीज देख के कहते हैं, क्या हमारे स्काउटर्स खराब हो चुके हैं? पर ब्रोली यही नहीं रुकता, वो उन तीनों को घसीट घसीट के मार रहा होता है। और ब्रोली फिर उनकी टांग को पकड़ के उन तीनों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और राइकोन ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है
और वो कहता है अब बस बहुत हो गया, अब हमें एक लेवल ऊपर जाना होगा। और तभी रेडिस, नापा और राइकोन अपनी पावर अप करना शुरू हो जाते हैं और वो तीनों सीधा ही चले जाते हैं अपने सुपर साइयन में। और वो फिर सुपर साइयन में आके ब्रोली को मारने लगते हैं, पर ब्रोली अभी भी उन तीनों के साथ हैंड टू हैंड फाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा होता है। पर एक टाइम पे ब्रोली काफी ज्यादा थक जाता है और राइकोन, रेडिस और नापा ब्रोली के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी अचानक से ही ब्रोली भी अपनी पावर अप कर लेता है और जैसे ही ब्रोली अपनी पावर अप करता है तो ब्रोली की पावर अप की वजह से ही वो तीनों काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। और तभी ब्रोली आफ्टर कंट्रोल हो जाता है और ब्रोली उन तीनों को मारने ही वाला होता है कि तभी ब्रोली के सामने गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और वो ब्रोली को कहते हैं कि शांत हो जाओ ब्रोली, तुम्हें उन तीनों को नहीं मारना। और वो दोनों ब्रोली को काबू में ले आते हैं। और तभी अचानक से ही इन तीनों के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इन तीनों को कुछ अलग अलग ही नजर आ रहा होता है, जैसे कि गोकू को। और गोकू कहता है किंग काय नेमिक फ्रीजा याद राट। और दूसरी तरफ वेजिटा को ट्रंक्स फ्रीजा एंड्रॉइड सेल भू बीरास। और ब्रोली को वाम्पा बा चिलाई लेमो गोजिटा। और फिर वह तीनों एक साथ ही कहते हैं पार्टी इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोडली टाइम चेम्बर यूनिवर्सल बैटल आसुरा कैनो लुसिव गोजो सातोरू। और इन तीनों के सर में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि ये तीनों चिल्लाने लगते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये यादें हैं किसकी। और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ओर रेडिस, नापा और राइकोन वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और वो तीनों अपनी टांगों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते और उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि सिर्फ ब्रोली ने ही उन तीनों की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी। और तभी गोहान गोकू को उठाने लगता है और गोकू उठ भी जाता है और वो कहता है ये सर की दर्द और वो यादें आखिर ये थी क्या। और वो वेजिटा और ब्रोली को भी उठा देता है। और जैसे ही उन तीनों की नजर राइकोन, नापा और रेडिस पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हमें सेंजो बीम लानी होगी। और पता नहीं कैसे पर अचानक से ही गोकू अपने माथे के ऊपर 2 उंगलियां रख के कोरिन के पास चला जाता है और वो वहाँ से सेंजो बीम ले आता है। और ये चीज देख के गोकू खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है पर आखिर मैंने ये कैसे कर लिया, ये तो मेरी सिर्फ उस याद में था जो मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले आई। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है और वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनकी यादें वापिस आ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी पूरी यादों को पा लेंगे। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत को फिर से पाना होगा, मुझे उस ब्लू लिली को पाना होगा क्योंकि वही एक चीज है जो मुझे मेरी अपनी ताकतों को फिर से अपनी जगह पे लेके जा सकता है। अगर मैं ऐसे ही कमजोर होता रहा तो वो तीनों सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में। मुझे ये होने से पहले उन्हें रोकना होगा। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर कोई एक अनजान शख्स नजर गड़ाए बैठा होता है और वो कहता है कि इन तीनों की बातें जो अभी अभी इन्होंने की ये तो इस टाइमलाइन में हुआ भी नहीं। अभी तक तो बू और सेल का भी जन्म नहीं हुआ। आखिर इस टाइमलाइन में ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा। इन्हें वो सब कुछ याद था जो उस टाइमलाइन वाले गोकू, वेजिटा और ब्रोली के साथ हुआ था, पर इस टाइमलाइन में तो ऐसा हुआ भी नहीं है। अभी तक तो ब्लैक का भी जन्म नहीं हुआ और इस टाइमलाइन से आने से पहले मैंने इन तीनों का पास्ट देखा है जहाँ पे वेजिटा का कोई भी बड़ा भाई नहीं था और राइकोन तो एक ईवल सैयन था जो इस टाइमलाइन में वेजिटा का बड़ा भाई है। मुझे अब जेनोसामा के पैलेस पे भी जाना होगा। क्या ये सारी बातें ग्रैंड प्रिस्ट या जेनोसामा को पता है? और हाँ गाइस, ये ब्लैक गोकू ही है। और तभी ब्लैक गोकू वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू जो सेंजो बीम लेके वापिस आ गया होता है और वो राइकोन, रेडिस और नापा को सेंजो बीम दे देता है और राइकोन ब्रोली की ताकत को देख के लिटरली सदमे में होता है और वो कहता है इस अकेले ने ही हम तीनों को संभाल लिया, हालांकि हम तीनों सुपर साइयन में थे, फिर भी इसने अपनी सिर्फ बेस फॉर्म और अपनी सिर्फ थोड़ी सी पावर से ही हमें हरा दिया।
और तभी वेजिटा आके राइकोन से कहता है, बड़े भाई तुम तीनों के पास सुपर सैयन था और तुम फिर भी फ्रीजा को नहीं हरा पाए। मुझे जहाँ तक याद है कैकारोट फ्रीजा को सुपर सैयन में हरा चुका है। तो लो गाइस पार्ट 4 खत्म हो गया। आई एम सॉरी गाइस, मैंने इतना ज्यादा लेट कर दिया। गाइस थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अब से कोशिश करूंगा जल्दी लेके आऊंगा। कोशिश नहीं, जल्दी ही लेके आऊंगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, कमेंट्स में आरिसू भी लिख देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।